हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का जो विषय है वो है विशेषण और विशेष। देखिए, ये टॉपिक जो है ROARO में 10 क्वेश्चन लेकर के आता है, यानी कि इस टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। किसी भी परीक्षा में देखेंगे तो विशेष और विशेषण दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ROARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो वहाँ पर 10 प्रश्न आता है, और 10 प्रश्न करने में 5 प्रश्न तो बहुत इजी रहते हैं, जो कि विशेषण और विशेष पहचानने या इनके प्रकार पर आता है। लेकिन 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं वो सिर्फ विशेषण विशेष 4 विकल्प दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष, किसी एक को पूछ लेगा। तो पहले हम लोग जो है पहला पार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन प्रकार के उप प्रकार कौन कौन से होते हैं। उदाहरण के माध्यम से एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं विशेषण से। पहले देखते हैं कि विशेषण होता क्या है। तो देखिए, विशेषण होता क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब इस परिभाषा में आपने दो चीज़ देखा, संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप विशेषण और विशेष नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संज्ञा क्या होता है। देखिए, संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है। किसका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर किसी भाव का नाम हो सकता है। अब किसी व्यक्ति का नाम देखिए, व्यक्ति के नाम में जैसे नीतू हो गया, दीपक हो गया, आभा हो गया, आशीष, ये क्या है, ये व्यक्ति के नाम हो गए। वस्तु के नाम, वस्तु में आप जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल हो गया, ये क्या है, ये वस्तु के नाम हो गए। स्थान का नाम जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, पंजाब हो गया, ये क्या है, स्थान के नाम है। भाव के नाम जैसे हंसी, प्रसन्नता, दुख, डर, ये भाव हैं और भाव के नाम हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं, संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं सर्वनाम। अब संज्ञा जो है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे राम घर जाता है, तो यहाँ पर राम नाम है एक व्यक्ति का, तो राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि वह घर जाता है, राम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वह घर जाता है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि राम के स्थान पर मैंने वह शब्द का प्रयोग किया। तो संज्ञा, सर्वनाम, इन दोनों टर्म को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे काला, छोटा, सुंदर, एक, भारी, दयालु, ये क्या है, ये विशेषण है। ठीक। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि विशेषण कैसे पहचाने जाते हैं। किसी भी वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो पहला देखिए, काला हिरन। काला हिरन में आप देखिए, हिरन क्या है, एक जानवर का नाम है। हिरन क्या है, एक जानवर है।
जानवर का नाम है तो वो संज्ञा हो गई, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम जो होता है वो संज्ञा होता है, तो हिरण संज्ञा हो गया। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? काला, कि हिरण कैसा है? काला है। तो हिरण की विशेषता काला बता रहा है, हिरण संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द हो जाता है विशेषण। तो यहाँ पर काला जो है ये क्या है? ये हो जाएगा विशेषण। दूसरा देखिए, छोटा बंदर, तो बंदर क्या है? नाम है, एक जानवर है, संज्ञा हो गया। अब संज्ञा की विशेषता देखिए, बंदर की विशेषता कौन बता रहा है? छोटा बता रहा है, कि बंदर कैसा है? छोटा है। अब यहाँ पर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मध्यम हो सकता है, काला हो सकता है, नीला हो सकता है, लाल हो सकता है। लाल बंदर, नीला बंदर, छोटा बंदर, काला बंदर, बड़ा बंदर। तो जितने भी संज्ञा के पहले शब्द लगेंगे वो हो जाएंगे विशेषण। तो यहाँ छोटा जो है ये है विशेषण। सुंदर नारी, तो नारी कैसी है? सुंदर है। अब सुंदर विशेषता बता रही है नारी की, और नारी क्या है? संज्ञा है। तो इस वजह से संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो विशेषण कहलाता है। तो इसमें सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से दयालु व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? दयालु बता रहा है, कि व्यक्ति कैसा है? दयालु है। तो यहाँ पर दयालु शब्द जो है ये विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया। यानी कि हम लोगों ने 4 उदाहरण में देखा कि पहले में काला, दूसरे में छोटा, तीसरे में सुंदर, चौथे में दयालु। ये क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। अब देखिए, परीक्षा में आरओ की परीक्षा जो हुई थी 2017 में, उसमें प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न मैं आपको बता तो देखिए, पढ़ाने का 2 तरीका होता है। एक मैं परिभाषा बताता चला जाऊं, उस पर 2 एग्जाम्पल आपको बता दूं और आगे बढ़ता चला जाऊं। तो एक तो ये तरीका होता है पढ़ाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं। परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनको साथ में लेकर के चलूं, उसके साथ में आपको बताऊं कि ये प्रश्न था। अब आप इसमें पहचानिए कि जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, जैसे विशेषण पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ आप पहचानिए कि विशेषण कौन सा है। तो एक ये तरीका होता है। अब आइए इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न आपका देखिए क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ये एक वाक्य दिया हुआ है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब इस वाक्य में विशेषण कौन सा प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन सा शब्द है जो विशेषण का कार्य कर रहा है, ये आपको बताना है। अब देखिए, इसमें आपको संज्ञा ढूंढनी है या सर्वनाम। अब संज्ञा इसमें क्या है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आपका हो गया संज्ञा। विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है? चतुर। कैसा विद्यार्थी है? चतुर विद्यार्थी है। तो यानी संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे ही सर्वनाम कहते, उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी की विशेषता चतुर बता रहा है, इस वजह से चतुर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संज्ञा क्या है? लोगों। लोगों जो है, लोग हो गए संज्ञा। कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। तो यहाँ पर लाखों शब्द जो है ये क्या है? ये विशेषण का कार्य कर रहा है। ये लोगों की संख्या बता रहा है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी लाखों जो शब्द प्रयोग किया गया है ये आपका विशेषण है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका, अब विशेष आता है। हमने पढ़ लिया विशेषण किसे कहते हैं, अब देखेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। विशेषण किसी की विशेषता बताता है, वो विशेषता किसकी बताता है? वो या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जब विशेषण के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी कि विशेष्य या यूँ कहें कि संज्ञा सर्वनाम के पहले कोई अगर विशेषण है तो यही संज्ञा सर्वनाम विशेष्य कहलाता है।
तो परिभाषा देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। और विशेषता किसके माध्यम से बताई जाती है? वो विशेषण के माध्यम से बताई जाती है। तो क्लियर हो गया। विशेष्य किसे कहेंगे? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। अब उदाहरण देखते हैं, इसमें देखते हैं कि विशेष कौन सा है, विशेषण कौन सा है। जैसे काला हिरन, हिरन क्या हो गया? नाम हो गया, नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा, और काला क्या हो गया? विशेषण। हम लोगों ने अभी पढ़ा, काला जो है विशेषण, ये विशेषता बता रहा है किसकी? हिरन की। जिसकी विशेषता बताई जाए वही होता है विशेष्य। तो पहले उदाहरण में हिरन आपका हो गया विशेष्य। दूसरे में देखिए छोटा बंदर, बंदर क्या है? संज्ञा, इसकी विशेषता छोटा बता रहा है, इस वजह से बंदर हो गया आपका विशेष्य। सुंदर नारी, नारी की विशेषता बता रहा है कौन? सुंदर, तो सुंदर हो गया विशेषण और नारी हो गई विशेष्य। दयालु व्यक्ति, तो दयालु हो गया विशेषण और व्यक्ति हो गया आपका विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य हम लोगों ने देख लिया। अब इन्हीं दोनों पर हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि परीक्षा में ही आए हुए हैं। देखिए पहला कौन सा है? युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। यह एक वाक्य है, इस वाक्य में आपको विशेष्य ढूंढना है। अब आप ढूंढिए इस वाक्य में कि संज्ञा या सर्वनाम कौन सा प्रयोग किया गया है। तो दो आप देखिए इसमें आपको दिख रहे होंगे संज्ञा, एक अशोक, अशोक क्या है? नाम है। दूसरा हो गया मोम, क्या हो गया? एक अशोक हो गया और दूसरा हो गया मोम, दोनों ये संज्ञा हैं। तो दोनों विशेष्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अब ये हम देखेंगे। विशेष्य की विशेषता जो बताता है वो विशेषण होता है, यानी कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले कोई विशेषण लगा होगा तभी वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाएगी। अशोक के पहले कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए अशोक जो है विशेष्य नहीं होगा, वो एक साधारण संज्ञा है। लेकिन जो मोम है, मोम देखिए, मोम नहीं हृदय, जो इसमें हृदय है, हृदय क्या है? नाम है। हृदय यहाँ पर इसके पहले कठोर लगा, हृदय कैसा है? हृदय कठोर है। तो हृदय आपका जो है ये संज्ञा हो गई और कठोर जो हो गई ये विशेषण हो गई। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। तो यहाँ पर हृदय जो है ये विशेष्य है। तो प्रश्न पूछा गया है कि विशेष्य कौन सा है, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा हृदय। हृदय क्या है? विशेष्य है। जहाँ विशेषण विशेष साथ में आए वही संज्ञा आपकी विशेष्य कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में आपको ढूंढना है कि कितने विशेषण हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कितने इसमें विशेष्य हैं, और विशेष्य ढूंढने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा संज्ञा या सर्वनाम। तो देखते हैं संज्ञा कौन कौन से हैं। थोड़ा मार्कर का कलर जो है बदल लिया जाए ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मार्कर कलर हमने चेंज कर दिया। देखिए बालक, बालक, डाकू, हृदय, भावना, ये चार क्या हैं? ये आपकी संज्ञा है। बालक नाम हो गया, डाकू नाम है, हृदय नाम है, भावना नाम है, चारों संज्ञा हो गए। विशेष्य हैं ये, संभावना इसकी पूरी है। अब देखते हैं अगर विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसे भोले, भोले बालक, भोला क्या हो गया? विशेषण हो गया। डाकू कैसा है? क्रूर है, तो क्रूर क्या हो गया? विशेषण हो गया। हृदय कैसा है? हृदय कठोर है, तो कठोर क्या हो गया? विशेषण हो गया। भावना कैसी है? कोमल है, तो कोमल आपका क्या हो गया? विशेषण। तो इस वाक्य में आपके चार विशेषण हैं, चार विशेषण का प्रयोग किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि चार विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो आरओ में इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं, समुद्री सांप में बहुत ही घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है।
अब इसमें आपको बताना है कि कितने विशेषण और विशेष शब्द प्रयोग किए गए। देखिए यहाँ पर आप देखिए सांप, सांप क्या है, नाम है। सांप बहुत ही घातक परंतु बहुत कीमती जहर, घातक और कीमती, यहाँ जहर क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया। दो हो गए, जहर हो गए, सांप, ये दोनों आपके विशेष हैं। अब देखते हैं विशेषण कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 सांप के पहले आप देखिए विशेषता कौन बता रहा है, समुद्री सांप है, तो पहला विशेषण हो गया। अब जहर के पहले देखिए बहुत ही घातक और बहुत ही कीमती, तो यहाँ कीमती और घातक ये दोनों क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो इस वाक्य में आपके 2 विशेष और 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए कोई भी प्रश्न आए, एक चीज़ आप उसमें गौर करिएगा, अगर खास तौर से विशेषण पूछ रहा है तो प्रश्न में जैसे आपने देखा इसमें प्रयोग किया गया है परंतु, परंतु और तथा, यदि इस टाइप के, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके पहले भी एक विशेषण प्रयोग किया जाता है और इसके बाद में भी एक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत कीमती, बहुत ही घातक, घातक कीमती दोनों क्या है, विशेषण है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं और यहीं पर कंफ्यूज होकर के आप क्या लगा देंगे, 2 विशेष और 2 विशेषण। आप उत्तर सी यानी विकल्प 3 जो है इसको आप टिक कर देंगे, आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ परंतु के पहले एक आपका शब्द है विशेषण घातक और परंतु के बाद में एक है कीमती, तो 3 विशेषण प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं ये आपको पहचानना है। तो मार्कर का रंग चेंज कर लिया। अब देखिए सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी पहला विशेष, शिकारी दूसरा, हिरण तीसरा, ठीक, और चौथा हो जाएगा आपका शिकार। तो ये क्या हो गए, ये 4 हो गए आपके विशेष। कस्तूरी कैसे, सुगंधित कस्तूरी, शिकारी कैसा, लोभी, हिरण कैसा, राजस्थानी, और शिकार कैसा, अवैध। तो यहाँ सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये 4 विशेषण हो गए। कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार ये क्या हो गए, ये आपके चारों विशेष्य हो गए। तो आपका उत्तर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। इस वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें कौन विशेषण है कौन विशेष है। यानी कि प्रश्न ये है कि कितने विशेषण और कितने विशेष का प्रयोग किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसमें आप पहले पहचानिए कि संज्ञा कौन है। तो भले और महान लोग, तो लोग, उचित और संयमित व्यवहार, तो लोग और व्यवहार 2 आपके क्या हो गए, विशेष्य हो गए। अब विशेषण देखते हैं कौन कौन से हैं। आप इसमें देखिए और, एक और ये है, दूसरा और ये है, और के पहले और के बाद दोनों विशेषण हैं। तो यहाँ भले और महान 2 विशेषण, साथ में उचित और संयमित, तो 4 विशेषण और 2 विशेष का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। जो आपसे पूछा जाएगा, कोई प्रश्न दे देगा, वाक्य दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक हो सकता है, संख्यावाचक हो सकता है, परिमाणवाचक हो सकता है, या फिर सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। तो 4 प्रकार के विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यही होते हैं। कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके हम इन्हीं को जो है पढ़ते हैं। पहला देखिए गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के देखें नाम से क्या लग रहा है, वाचक। वाचक मतलब क्या होता है, बताने वाला।
वाचक शब्द का मतलब होता है बताने वाला। गुण मतलब क्या हो गया? गुण हो गया किसी की खासियत हो गई, कोई अच्छाई हो गई। विशेषण क्या है? विशेषता। तो किसी की विशेषता बताने वाले गुण को ही क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा अगर इसकी बात की जाए परिभाषा की, तो जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, रंग, दशा, दिशा, स्थान, काल, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए प्रश्न आया हुआ है, आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। कौन कौन से? पहला हो जाएगा गुण, रंग, दशा, दिशा, स्थान, काल, आकार। ठीक, ये 7 जो हैं यही प्रकार हो जाते हैं जिनके आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी प्रकार से ये हो जाते हैं। तो यानी 7 प्रकार के हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब आइए एक एक करके हम इनको देखते हैं। पहला हो गया गुण संबंधी विशेषण। देखिए गुण संबंधी विशेषण जो गुण बताता हो। कौन? सच्चा, दानी, पापी, झूठा, न्यायी, दुष्ट, शांत आदि। इस टाइप के शब्द जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग कर दिया जाए तो आप समझ जाइए कि वो गुण संबंधी विशेषण प्रयोग किया गया है वहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सच्चा व्यक्ति, दानी पुत्र, पापी व्यक्ति, झूठा आदमी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये वाक्य बन जाएंगे। दूसरा हो जाएगा रंग संबंधी विशेषण। और रंग आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 7 होते हैं। कौन से? आपने पढ़ा होगा, बैनिया पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, लाल, पीला। ठीक है, तो इस टाइप के जो रंग, लेकिन और भी रंग होते हैं। तो जितने रंग आपको दिख जाएं ये रंग संबंधी विशेषण हैं, क्योंकि ये रंग बता रहे हैं, जैसे लाल, काला, पीला, हरा, बैगनी, सफ़ेद आदि। तीसरा प्रकार जो है वो है स्थान संबंधी विशेषण। देखिए स्थान कैसे हो सकता है? या तो कोई दाएं बैठा होगा या बाएं बैठा होगा, तो दायां बायां स्थान हो गया। या कोई घर के भीतर होगा या घर के बाहर होगा, तो भीतरी बाहरी हो गया। या कोई भारत में होगा या कोई भारत से बाहर होगा, तो भारतीय हो गया, विदेशी हो गया, देश में है तो देशी हो गया, अमेरिका में है तो अमेरिकी हो गया, जापान में है तो जापानी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियाई हो गया, ब्राज़ील में है तो ब्राज़ीलिया हो गया, ब्राज़ीलियन, और क्षेत्र में है तो क्षेत्रीय। यानी किसी भी स्थान पर वो है, उसका जो स्थान है अगर वो बता रहा है शब्द तो उसको स्थान संबंधी विशेषण कहते हैं। अगला है आकार संबंधी विशेषण। देखिए आकार क्या है? आकार का मतलब हो गया कोई एक आकार होगा, टेढ़ा होगा, गोला होगा, सीधा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, कोई एक आकार होगा, तो वही आकार संबंधी विशेषण हो जाएगा। जैसे टेढ़ा, गोल, चौकोर, सीधा, लंबा, चौड़ा। तो ये शब्द क्या हैं? ये विशेषण है। कैसे विशेषण है? आकार संबंधी, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आकार को बता रहे हैं। ठीक, तो ये आकार संबंधी विशेषण हो जाएंगे। अगला देखिए काल संबंधी विशेषण। काल का मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब होता है समय। तो समय से संबंधित जो भी विशेषता बताई जाए तो वो काल संबंधी विशेषण होगा, जिसके माध्यम से बताई जा रही है। अब देखिए कोई चीज़ नया होगा, पुराना होगा, समय बता रहा है ना कि नया है, अभी आया है, पुराना है तो बहुत पहले समय खरीदा गया, प्राचीन बहुत पहला, आगामी आने वाला, मौसमी है किसी मौसम में, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो ये क्या है? ये काल बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, इसलिए इनको काल संबंधी विशेषण कहा जाएगा। अगला है देखिए दशा संबंधी विशेषण। दशा क्या है? किसी व्यक्ति का आकार अगर ले लिया जाए या किसी वस्तु की स्थिति क्या है, तो कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई दुबला होगा, कोई भारी होगा, कुछ सामान होगा जो गीला होगा तो कुछ सामान होगा सूखा आदि। इस टाइप के कई आपके शब्द आ जाएंगे जो दशा को बताते हैं, और जहाँ दशा संबंधी बात होने लगे वहाँ पर दशा संबंधी विशेषण हो जाएगा। 7वां है दिशा संबंधी विशेषण। दृष्टया, तो दिशा संबंधी देखा, दिशा क्या हो जाएगी?
या तो कोई उत्तर में होगा या फिर दक्षिण में होगा या फिर पूर्व में होगा या पश्चिम में। जैसे आप इसको करिए, अब आप ऐसे जान लीजिए कि नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो ये क्या हो गया, ये दिशा संबंधी जानकारी हो गई। तो जो दिशा संबंधी जानकारी दे यानी जो शब्द दिशा के बारे में बताए वही दिशा संबंधी विशेषण हो जाएगा। अब इसी में एक प्रश्न देखिए है, गीला में कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। ठीक, तो गीला में कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। ये आरओ में आया हुआ प्रश्न है। अब आप देखिए, अभी आपने पढ़ा था दशा संबंधी विशेषण की, कोई मोटा है, पतला है, दुबला है, भारी है, या फिर गीला है, सूखा है, ठंडा है, जो भी उसकी दशा होगी। तो यहाँ पर गीला क्या है, दशा संबंधी विशेषण। और दशा संबंधी विशेषण किसका अंग है, तो गुणवाचक विशेषण का। तो आपका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तब वो गुणवाचक विशेषण के अंदर जो प्रकार होते हैं उन पर प्रश्न बनाएगा। वैसे अभी तक आरओ में गुणवाचक विशेषण पर ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं और आने की संभावना भी नहीं है। जहाँ पर प्रश्न आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कहाँ पर जो एक विशेषण है उसके अंदर कैसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका सीधा पूछ लेगा, जैसे गीला पूछ लिया, कौन सा विशेषण, तो ये गुण बता रहा है, किसी वस्तु का गुण बता रहा है, विशेषता, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पर खोटी सी मतलब कि चांदी कैसी है, वो खोटी सी है, उसमें कमी आ गई है। किस में कमी आई, उसके गुण में कमी आ गई कि अब वो उतनी खरी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसमें खोट उत्पन्न हो गया है। तो चांदी खोटी सी दिखती है, तो गुण बता रहा है खोटी सी, इस वजह से ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। देखिए, प्रश्न अगर आपको सॉल्व करना है, हल करना है, तो आप विकल्प से भी करते हैं और ये करना भी चाहिए। आप विकल्प देखिए, कौन सा विकल्प नहीं हो सकता आप पहले उसको हटाइए, यानी कि एलिमिनेशन मेथड को आप चुनिए। अब देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, दूसरा जो ऑप्शन है संख्यावाचक, हो सकता है कि नहीं, खोटी सी है, खोटी संख्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो ये आपका विकल्प नहीं होगा। परिमाण बोधक, परिणाम नहीं, परिमाण बोधक, तो क्या परिमाण बता रहा है, ये नहीं बता रहा है, ये भी नहीं होगा। पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक बता रहा है, पूर्णांक है नहीं, संख्या का होता है पूर्णांक अपूर्णांक, तो ये भी नहीं बता रहा है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, चांदी का गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, तो इस तरह से हम विकल्प से भी पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखिए, एक इसमें पॉइंट आप ये जान लीजिए कि कहीं भी खोटी सी अगर सी है या सा है, ऐसा शब्द जुड़ जा रहा है किसी, ठीक है, शब्द में, अगर विशेषण जैसे है उसमें सा सी शब्द जुड़ जा रहा है तो वो गुण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक विशेषण में सा अथवा सी जोड़कर गुण को कम किया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सा कहीं भी किसी भी वाक्य में आपको सा विशेषण के बाद या सी दिख जाए तो आप क्या करेंगे, आप सीधे गुणवाचक विशेषण पर टिक करेंगे। तो आशा करता हूँ कि विशेषण विशेष क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, कैसे पहचाना जाए, आपको समझ में आ गया होगा। प्रकार में हम लोगों ने 4 प्रकार देखा। 4 प्रकार में पहला हम लोगों ने देखा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक 7 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हमने उनको भी देख लिया, उन पर कुछ प्रश्न भी देख लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रकार पर। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे तो अगले प्रकार को और अच्छे से समझेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर।